के समय देखना, जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी तो समझ लेना कि हमें हमसे कोई लड़ने वाला वीर आ रहा। और कहेंगे तुझे जाने कि कहीं जरूरत नहीं, वो खुद चल कर आएगा। बोल पड़े भोले बाबा कि घर बैठे मिली है हरी पुआई, घर बैठे मिली है हरी पुआई, घर बैठे मिली है हरी पुआई, घर बैठे मिली है हरी पुआई। कलियो असुरन जपला जमाई, कहने लगे भोले बाबा तेरे घर खुद आएगा वीर लड़ने के लिए बनवन, तुझको आकर खुद मिलेगा, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आज बाणासुर उस ध्वजा को लेकर चला आया और ध्वजा को अपने महल के ऊपर लगा दिया और रोज उठकर के प्रातः के समय में देखता कि कब ये ध्वजा गिरे। कुछ समय व्यतीत हुआ, बाणासुर की एक पुत्री हुई। जब बाणासुर की एक पुत्री हुई और आज बाणासुर बड़ा प्रसन्न है। बड़ा ही प्रसन्न, बाणासुर की पत्नी दोनों प्रसन्न हैं। और उस लड़की का नाम क्या पड़ा, ये कुछ दानदाताओं के नाम 51 हैं। डॉक्टर शंभू लाल यादव दादाजी ये कमोलिया के रहने वाले प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। परमात्मा सदैव कल्याण में बनाए रखे। ये 51 मुद्राएं सोहन लाल मौर्य दादाजी ये जतौरा के रहने वाले कमेटी में दान कर रहे हैं। परमात्मा कल्याण में बनाए रखे, मंगल में कामना है। और 11 मुद्राएं हिमांशी यादव, 11 मुद्राएं पूजा वाजपेयी और 50 मुद्राएं शैलेंद्री, 50 मुद्राएं वेद दादाजी सभी प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। परमात्मा सदैव कल्याण में बनाए रखे, मंगल में कामना है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, गोविंद भगवान की जय। आज भक्तों जब वो लड़की बड़ी हुई, उस लड़की का नाम उषा रखा, क्योंकि वो लड़की, उस लड़की का जन्म उषा काल में ही हुआ था। और धीरे धीरे वो कन्या बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे वो लड़की बढ़ने लगी कि यौवनवंत भाई सुकुमारी,
लड़की बड़ी हो गई, और जब लड़की बड़ी हो गई वो उषा माँ गौरी के पास में संगीत विद्या सीखने के लिए जाती है। जब उषा माँ गौरी के पास में संगीत विद्या सीखने के लिए जाती, भक्तों एक दिन की बात है, देखा क्या उषा ने भोले बाबा और माँ पार्वती साथ में विहार कर रहे हैं कि एक रोज जब नंदिनी और करके सुचि श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। उस लड़की ने देखा और तब तक उषा पहुंच गई। जब उषा ने देखा भक्तों तो उसके मन में भाव क्या आया कि करत केली गिर जाए जब देखा आज देखा उषा ने, जब उषा ने भक्तों भोले बाबा मैया पार्वती को देखा तो आज उसके मन में भाव क्या है। उषा मन में विचार करने लगी कि यदि मेरी शादी, सोचती है कि सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती, आज वो विचार करती है कि अगर मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी अपने स्वामी के साथ में इसी प्रकार से क्रीड़ा करती, इसी प्रकार से विहार करती। ये मन में विचार किया और जैसे मन में विचार किया भक्तों, आज भोले बाबा समझ गए और बोल पड़े कि तेरो पति मिले तो ही सपने और लियो लगाई हृदय तब अपने, भेज अनुचरी खोज करई हो, पास बुलाई दास सुख भई हो।
तुम्हारा पति स्वप्न में मिलेगा। ये वरदान दे दिया उषा को भोले बाबा ने। उषा अपने घर को आई और जब उषा घर आई तो उषा ब्याह की योग्य हो गई। बाणासुर ने सोचा अपनी पुत्री के लिए रहने के लिए एक महल में, तो उषा एक दूसरे महल में रहते। भक्तों, दासियां उसी के साथ में रहती, उसकी सेवा के लिए रखी गई। एक दिन की बात है, जो दासियां वो उसका श्रृंगार करती हैं। किस प्रकार से कि मोतिन मांग महावर पायन, अंजन नयन चितवा सुखदायन। आज उषा का श्रृंगार नख से सिक्त किया, श्रृंगार किया। उषा चारपाई पे गई। जब अपने शयन कक्ष में गई, चारपाई पे लेटी, उषा को निद्रा आ गई। जब उषा को निद्रा आ गई, आज सोते सोते एकदम उषा चौंक उठी। जब सोते सोते एकदम उषा चौंक उठी, भक्तों आज क्या देखा उसने कि देखो स्वप्न सावरी सूरत, देखा स्वप्न देखती। क्या स्वप्न में देखा? एक पुरुष को देखा जिसकी सांवली सूरत है, मन को मोह लेने वाली मूर्ति। जब उषा ने देखा भक्तों, तो आज उषा की आंखें खुल गई। और जब उषा की आंखें खुल गई, उषा देखने लगी चारों तरफ। क्या देखती है कि किस तरफ गया, क्यों चला गया,
आप कहाँ चले गए? अभी मैंने जो स्वप्न में देखा क्या बतलाऊं? आज तो सभी सखियां पूछ रही क्या देखा तो किसको देखा? बोल पड़ी बहनों मैं क्या बताऊं, जिसको मैंने स्वप्न में देखा पता नहीं वो कहाँ चला। ये निद्रा हमारी सौतन बन गई, जो ये मुझसे दूर चली गई। इसको मेरे स्वामी से मिलना अच्छा नहीं। आज जैसे ही भक्तों कहा तो बोल पड़े, कहने लगे महाराज मुझे बताओ। कहने लगे बोल कुछ भी याद हो तो बता दो, कुछ भी मालूम हो तो मुझे बताओ। भक्तों कहने लगे मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्या बताऊं? चित्ररेखा बोल पड़ी बहना मैं जानती हूँ क्या कि मैं खूब समझती हूँ सजनी, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। जान गए जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो मुझे सब कुछ मालूम है। इस रास्ते पर चाहे राजा हो चाहे रंग हो, लेकिन हालत बुरी सबकी होती है। जो प्रेम होता ना जाने व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देता, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। विचार करते हैं भक्तों, कहती बहना अभी मान जा, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख मिलता है। आज कहने बहना मैं क्या कुछ कहने वाली बात नहीं, करे तो क्या करें हम? अरे कोई बात नहीं, अगर कुछ तुझको मालूम है तो मुझे बता, कोई पहचान पता हो तो मुझे बता। कहेंगी बहना अगर कुछ मालूम होता तो बता देती, लेकिन उषा बोल पड़ी, कहने लगी रेखा कि बिनु प्रीतम जीवन जग सोना, हे प्रभु मोहि दीन दुख दूना। बिनु प्रीतम जीवन
बिना स्वामी के मेरा कोई जीवन नहीं, उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। और भक्तों कहने लगी क्या करें कि सोचे सुता से जब लखाई माना होगा जो कली को मिला। आज सोचती है कि अगर मुझे मेरे प्रीतम ना मिले तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने प्राणों को खो दूंगी। भक्तों समय व्यतीत हो गया, उषा को कुछ भी नहीं अच्छा लगा। सभी पूछती हैं क्या बात है, कुछ तो बताओ। उषा कहने लगी बहनों क्या बताऊं, कौन सी बात बताएं, क्या बतलाएं तुमको। भक्तों आज बार बार पूछती है बहन मुझे बताओ। चित्ररेखा कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो मैं मां की शक्ति से सभी राजाओं के चित्रों को बनाऊंगी, जो होगा बता देंगे। आज चित्ररेखा देश देश के राजाओं के चित्र को बना रही है। उषा देखती और देखकर मना कर देती है, कहती ये नहीं। फिर क्या किया कि अंत में चित्र रेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, आज जब चित्ररेखा ने कृष्ण जी के चित्र को बनाया तो भक्तों क्या हुआ, तो उषा ने लज्जित होकर नीचे को भूगन किसी जिस समय चित्ररेखा ने कृष्ण के चित्र को बनाया तो उषा ने जब देखा तो उसने अपनी नजरों को नीचे कर लिया। बोल पड़ी इन्हीं के परिवार का, इन्हीं का पुत्र या पौत्र कोई है। प्रद्युम्न के चित्र को बनाया और जब प्रद्युम्न के चित्र को बनाया तो कहने की बहन अभी थोड़ी सी कसर है। अच्छा आज अनिरुद्ध कुमार के चित्र को बनाया, रेखा ने अनिरुद्ध की और खींची फिर तस्वीर, उसे देख कर हृदय में रहा
जब अनिरुद्ध कुंवर के चित्र को बनाया तो आज रोने कहने लगी बहना बस यही मेरे प्रियतम है, जो मेरे स्वप्न में आए थे यही हमारे स्वामी हैं। रेखा कहने की बहना इनको जानती हुई कौन है कि मेरे वापिस कि ये कृष्ण चंद्र के पोते हैं, अनिरुद्ध कुंवर बतलाते हैं। अपना दिल खींचे जाते तो कृष्ण के पोते, इनका नाम है अनिरुद्ध। कहने लगी उषा बहना बस यही मेरे स्वामी, इन्हीं से मुझको मिला दो। जब कहा इन्हीं से हमें मिला दो, रेखा कहने लगी ठीक है। रेखा ने अपना चील का वेश धारण किया और द्वारिका नगरी की तरफ चल पड़ी। जाकर के नगर के पास में पहुंची। रात्रि का समय है, द्वारिकाधीश का जो चक्र है वो नगरी की रात्रि में पहरेदारी कर रहा है। एक पंछी उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। रेखा बाहर खड़ी विचार कर रही, जाऊं तो कैसे जाऊं। देव ऋषि नारद मिल गए। नारद बोल पड़े, रेखा यहाँ तुम मरने के लिए क्यों आई? क्यों तू जानबूझ कर मरना चाहता है? भक्तों सारी बात बताई रेखा ने उषा। देव ऋषि नारद कहने तुझको वैष्णवी रूप धारण करना पड़ेगा, 12 मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तब तू नगर में प्रवेश कर सकती है। इसके पहले तू नगर में प्रवेश नहीं कर सकती। आज भक्तों जो रेखा है वो वैष्णव रूप धारण करती है, और जब वैष्णव रूप धारण किया भक्तों